अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूं। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, ऑडियोज और वीडियोस का सिलसिला जारी है। कुछ अहम ऑडियोज भी मार्केट में आई हैं और एक अदद वीडियोस भी जो है वो मार्केट में आई है, जो बहुत अहम है और आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। ऑडियो जो है वो है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से। वीडियो का ताल्लुक है जनरल फैज हमीद के बारे में। तो पहले हम ऑडियो के बारे में बात करते हैं, जो अभी जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो लीक हुई है। आई नहीं है, किसी की तरफ से सेंड नहीं की गई, बल्कि लीक हुई है। और उसमें क्या बात हो रही है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बुशरा बेगम जो है वो बहुत बरस रही हैं बनी गाला के नगरान पर। बनी गाला का एक नगरान है जिसका नाम है इनाम खान, और बुशरा बेगम इमरान खान साहब की अहलिया उनको फोन कॉल पे कह रही हैं कि आपने जो है वो इन तहाइफ की तस्वीरें मंगवाई हैं। तो इनामुल्लाह खान आगे से कहते हैं कि नहीं बीबी साहिबा, मैंने नहीं ये तस्वीरें मंगाई। तो बीबी साहिबा बरस कर कहती हैं, नहीं, मेरे मुलाजिम ने ये तस्वीरें खींच कर तुमको भेजी हैं। क्यों भी मंगवाई हैं तुमने ये तस्वीरें? ये क्या तुक बनता है तुम लोगों का तस्वीरें मंगाने का? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं मंगवाई, मेरे पास आई हैं, लेकिन मैंने उसे सेंड करने का नहीं कहा। बुशरा बेगम इस पर कहती हैं आगे से उनको जवाबन कि ये आपकी कोई जो है वो गलत हरकत है, जो आप तस्वीर बना रहे हैं तोहफे की और एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। इसलिए इनामुल्लाह खान जो है वो आपको जो है वो निगरान आप थे बनी गाला के, लेकिन अब आप जो है वो बनी गाला में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों दाखिल नहीं हो सकते? क्योंकि वो तहाइफ की तस्वीरें बनाते हैं जो तोशा खाना से बुशरा बेगम साहिबा को जाते थे। और बुशरा बेगम साहिबा ने एक बहुत बड़ी गलती की उस वक्त। जो बंदा तस्वीरें खींच कर भेज सकता है वो आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये ऑडियो शायद उस वक्त रिकॉर्ड हुई होगी और आज जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप ये ऑडियो सुने और इसके बाद इस पर बात करते हैं। हेलो जी, सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। जी तो नाजरीन, ये थी वो ऑडियो बुशरा बेगम साहिबा की उस नगरान बनी गाला के साथ, इनामुल्लाह खान के साथ, जो कि ये बात कर रही हैं। और इनाम खान बड़े ही नहायत अदब से कहता है कि बीबी साहिबा मैंने कोई जो है वो नहीं मंगाई। आगे से बीबी साहिबा उन पर बरस रही हैं। तो आप इस ऑडियो से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी औरत जो ये कह रही है कि तोहफे की तस्वीर क्यों बनाई, एक दूसरे को सेंड क्यों की, जो तोशा खाने से आते रहे हैं उनकी तस्वीरों पर बरहम है। और इन्हीं के खामन साहब इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे,
वो पाकिस्तान की अवाम को रियासत मदीना जो है वो बनाने का कहते हैं और रियासत मदीना के दावेदार बने हुए हैं, जिनकी अहलिया उनके नाक के नीचे जो है वो ये काम कर रही हैं। और फरागोगी और बुशरा बीबी के जो बहुत सारी ऐसी ऑडियोज आ चुकी हैं, जिसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तोशा खाना नहीं था पाकिस्तान का इनकी हुकूमत में, बल्कि एक मछली बाजार बन चुका था कि जो चीज आती थी कम दामों खरीदते थे और महंगे दामों बेचते थे। और कुछ तोहफों को तो है जो बारों बार ही अपने घर में ले आते थे, जिनकी तस्वीरें बनाने पर भी ये जो है वो बरहम है। ये तो थी इनकी ऑडियो। तो आप इस बात से खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियासत मदीना के कितने बड़े दावेदार हैं और नाक के पीछे पाकिस्तानी अवाम को चूना कैसे लगाते रहे हैं। ठीक है ना। वो कल भी एक जो है वो कामरान शाहद साहब ने एक ऐसी स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें 6 अरब रुपए का स्कैंडल था। वो भी इन्हीं जो है वो बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से था कि इनको कुछ नेकलेस और कुछ ज्वेलरी और ब्रेसलेट्स मिले थे जिन पे हीरे लगे हुए थे, और इन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए रकम अदा की और तकरीबन 5 से 6 अरब मालियत के वो जो थे वो ज्वेलरी थी। इसके अलावा एक अहम वीडियो, ये वीडियो इस ऑडियो से भी जो है वो बड़ी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक जो है वो उन साहिब से है जिनका इमरान खान साहब के सर पर बहुत ज्यादा फैज था और आजकल जो है वो फैज से महरूम हो चुके हैं इमरान खान साहब, क्योंकि जनरल फैज साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और एक उनकी अहम वीडियो सामने आई है जिसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान बर्पा हो गया था कि जनरल फैज हमीद साहब जो है वो सियासत में एंट्री करने वाले हैं। एक वीडियो सामने आई जनरल फैज हमीद साहब की, जिन पर उनके हलके के कुछ लोग जो है वो उन्हें बिठाकर एक खिताब कर रहे हैं तकरीब के साथ और कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद साहब ने फौज में रहकर पाकिस्तान की बहुत खिदमत की और अब हम इन्हें दावत देते हैं कि ये सियासत में शमूलियत अख्तियार करके अपने इलाके की और अपने जिले की जो है वो खिदमत करें और ये जो है वो सियासत में एंट्री जो है वो ले लें। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस जो है वो चलना शुरू हो गई और इस पर जो है वो मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक सरकारी मुलाजम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, वो तकरीबन अपनी जो है वो ड्यूटी के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान हाजिर सर्विस वो सियासत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वो आइन में लिखा हुआ है कि एक सरकारी मुलाजम जो है वो किसी भी सियासी एक्टिविटी में मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन मशहूर है कि इन साहिब ने तो दौरान ड्यूटी भी सियासत में बहुत सारा इंटरफेयर किया, लेकिन अब जो है रिटायर हो चुके हैं। तो आइन में ये भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब एक सरकारी मुलाजम या फौजी अफसर या दूसरा सरकारी मुलाजम जब रिटायर होता है तो रिटायर होने के 2 साल तक वो किसी सियासी एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व नहीं रह सकता। एक आइन है, एक कानून है, तो उसके मुताबिक 2 साल तक जो है वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते या सियासत में दाखिला नहीं ले सकते। तो इन साहिब की ये वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे सवालात उठे कि अब जो है क्या इनके लिए रायत होगी कि ये 2 साल से पहले जो है वो सियासत में मुदाखलत कर लें। लेकिन जो है वो जनरल फैज हमीद से हमारे ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उनसे पूछा गया है कि आप क्या सियासत में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा कोई जो है वो अभी तक विजन नहीं है कि मैं किसी जो है वो सियासी प्लेटफॉर्म में आऊं या मैं पीटीआई के टिकट पे लड़ूं या मैं इस तरह का सियासत में आने का मेरा कोई मूड नहीं है। और 2 साल के बाद, रिटायरमेंट के 2 साल बाद भी मैं जो है वो सियासत में नहीं आना चाहता। तो ये एक अहम जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। लेकिन आपको जो है वो जनरल फैज हमीद साहब की जो वीडियो आई थी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। हम सारे इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील करेंगे और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएनसी बने। आप अगर सीएनसी बनते तो हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट, हमारे इस इलाका, तो हमारी तो तरक्की या डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी। लेकिन
ये अल्लाह की रजा थी कि आप उस मनसब पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे लिए अब भी हम चाहते हैं कि सियासत में आकर आप उस मनसब पे पहुंचे ताकि अवाम की इतनी खदमत करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनरल फैज हमीद लतीफाल में चकवाल में वापस आ गया है और पहले से बढ़ चढ़ कर अपने अवाम की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ताला आपको, आपके खानदान को। तो नाजरीन, ये वो वीडियो थी जो जनरल फैज हमीद साहब की थी। इसके अलावा एक अहम खबर जो है वो ये है कि ट्विटर पर जो है वो दो अहम पीटीआई के सपोर्टर्स आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और जब ऐसी बात करूं, मैं पहले भी दो तीन दफा जो है व्लॉग में इस तरह की बात हुई है, तो जब दो पीटीआई के सपोर्टर्स कहा जाए तो आप खुद समझ जाया करेंगे, एक पीटीआई का सपोर्टर जो है वो इमरान रियाज खान होगा तो दूसरा हर दफा जो है वो नया होता है। तो एक तो इमरान रियाज खान साहब हैं और दूसरा है सरेआम की टीम के सरबराह जनाब इकरारुल हसन साहब। और इन दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई किस वजह से है कि इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट की जिसमें लिखा उन्होंने कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत, जब से ये पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, उस वक्त से लेकर जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं और जो है वो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो उनका एक्चुअली कंपैरिजन था पाकिस्तान का बांग्लादेश से कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उस वक्त से गिर रही हैं जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, और उधर जो है वो बांग्लादेश में बढ़ रही हैं तब से जब पीडीएम की हुकूमत आई है। तो इनका ये एक्चुअली बात करने का मकसद था। तो इस पर इकरारुल हसन साहब ने कुछ जो है वो ट्वीट्स शेयर किए इनके ट्वीट्स को लेकर कि इमरान भाई आप ये बात गलत कर रहे हैं, क्योंकि 2019 और 20 में भी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स ज्यादा थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम थी। तो उन्होंने कुछ फिगर्स और फैक्ट्स शेयर किए जिसके बाद उन्होंने लिखा कि इमरान रियाज खान साहब, जो पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत मईशत के साथ जो हाल कर रही है ना, वही माशाल्लाह से इमरान रियाज खान साहब सहाफत के साथ कर रहे हैं। तो ये इकरारुल हसन साहब का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉन्ट था।